ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड और इसके 19वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। ये 19वां अध्याय है। विश्वामित्र मुनि रिक्वेस्ट दशरथ टू गिव राम। तो विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ पिछले अध्याय में, 18वें अध्याय में। ये हम लोग श्रवण किए विस्तार से, और उनका कैसे उनको रिसीव करते हैं दशरथ महाराज, उनका आदर सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, और फिर अपने तरफ से तत्परता दिखाते हैं पूरे भाव के साथ कि किसी भी प्रकार का सेवा जो जरूरत है वो करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से जो है रिस्पॉन्स प्राप्त करके विश्वामित्र मुनि बड़े प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, और फाइनली वो स्पष्ट अपने आगमन का वर्णन कर देते हैं। बोलते हैं कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ के समाप्ति पे जाते जाते कुछ दो असुर हुए, मारीच और सुबाहु, काम रूपिना, अपनी इच्छा अनुसार ये रूप बदलते हैं और यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं। तो हालांकि विश्वामित्र मुनि योग्य थे उनका वध करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म को खोना नहीं चाहते, इसलिए वो दशरथ महाराज के पास आते हैं मदद के लिए। मदद के रूप में फिर वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं? वो बोलते हैं, स्वपुत्रम राज सर्दूला रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम शूरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। दातुमर्हसि, प्लीज यू गिव। किसको दे दीजिए? अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दीजिए, जो कि सत्य पराक्रम है, और साथ ही साथ में सूरा। सूरा मतलब वो वीरवान है, हीरो है, यानी पावरफुल है, शक्तिशाली है। वो इस कार्य को करने में समर्थ है। आप ऐसा समझ सकते कि वो एक जस्ट बालक ही तो थे, ज्यादा उम्र नहीं था अभी, मे बी 14 15 16 ईयर्स ओल्ड। अब वे अपना ये गुरुकुल में पढ़ाई करके जस्ट आए ही थे, वो भी अभी पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये काग पक्ष धर्म इस बात को सूचित करता है। तो ही इज अ मेयर बॉय विद साइड लॉक्स ऑफ हेयर। ये सूचित करता है इन वैदिक धर्म क्षत्रिय बॉयज कीप साइड लॉक्स ऑफ हेयर अंटिल दे कंप्लीट देयर स्टडीज एंड ट्रेनिंग। यानी अभी भगवान रामचंद्र का जो ट्रेनिंग है, शिक्षा है, वो अभी पूरी संपन्न नहीं हुई। तो भी जो है विश्वामित्र मुनि आ गए, क्योंकि राम की योग्यताओं के बारे में थे विश्वामित्र मुनि। हालांकि दशरथ महाराज को भी मालूम था कि राम कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि उनको तो यज्ञ, इतना महान यज्ञ करने के पश्चात प्राप्त किए थे, और यज्ञ संपन्न होने के बाद एक दिव्य व्यक्ति आकर के उनको पायस प्रदान किए थे। तो भगवान विष्णु ने वो पायस दिए थे। तो इस बात की अनुभूति, इस बात का तो पता था, पूरे संसार को ही पता था, चार विशेष महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त करेंगे दशरथ महाराज। लेकिन दशरथ महाराज इतने ज्यादा आसक्त थे राम के प्रति, इतना वात्सल्य उनका प्रेम था, कि वो ये जानते हुए भी कि राम कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, वो काफी पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, फिर भी उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो ही नहीं रहा था कि वो राम को भेज दें इस कार्य को करने के लिए। वो राम को बस एक बालक के रूप में देख पा रहे थे। और राम भगवान थे भी बहुत ही सुकुमार थे वास्तव में, और इतने सुंदर सुकुमार बालक
तो दशरथ महाराज ये सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे मारीच और सुबाहु जैसे काम रूपी ना राक्षस को वो वध कर पाएंगे। इसलिए वो चिंतित हो जाएंगे निश्चित रूप में। इस बात को विश्वामित्र मुनि भाप पाए, और इसलिए उन्होंने बोला कि राम हालांकि बालक जैसा आपको दिखता है, लेकिन राम कौन है, सत्य पराक्रम है और सूरम है, इसलिए आप उनको दीजिए। तो ये हम लोग कल तक, यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। अब आगे बोल रहे हैं, शक्तो हि एष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने। Protected by me due to his divine prowess, he is capable of destroying all the Rakshasa who destroy us. तो विश्वामित्र मुनि आपके राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। भले वो बाल्यावस्था बालक है अभी, लेकिन फिर भी वो सत्य पराक्रम है और सूरवीर है। वो उनके पास इतनी शक्ति है कि वो वध कर देंगे। और सत्य पराक्रम मतलब डेडिकेटेड फॉर राइचियसनेस, यानी को स्थापित करने के लिए तीव्र इच्छा है कि वो ब्राह्मण को मदद करें, जो ताकि संपन्न कर सके। तो उनका उत्साह भी है, इच्छा भी है। और जहाँ पे अगर उत्साह और इच्छा होती है प्रबल, तो अगर किसी के पास कुछ कमी भी हो तो वो व्यक्ति भी उसमें सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो राम तो सत्य पराक्रम तो है ही है, साथ ही साथ में सूरा भी है, सूरवीर भी है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि अब अगले श्लोक में एक और चीज बोल रहे हैं उत्साह देने के लिए, कि सक्तो ही एष मया गुप्तो। मया गुप्तो मतलब कि मेरे द्वारा सुरक्षित। हाँ, अब विश्वामित्र मुनि की तो जो शक्ति है उसके बारे में तो ज्ञान है ही है दशरथ महाराज को। पिछले अध्याय में दशरथ महाराज जब विश्वामित्र मुनि का गुणगान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे, तो राज ऋषि भी हुए पहले और ब्रह्म ऋषि भी अब बन गए। तो आपके अंदर तो श्रेष्ठ राजाओं की भी शक्ति है, गुण है, और साथ ही साथ में श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि होने के कारण श्रेष्ठ, इसलिए के प्रति तो मेरा रिस्पेक्ट और कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। कि दशरथ महाराज तो इस बात को जिस भी मंत्र की आवश्यकता होगी, जिस भी शक्ति की, जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान का आवश्यकता होगा, वो मैं सब प्राप्त प्रदान करूंगा। हाँ, शक्तो ही ऐसा मया गुप्तो। मया गुप्तो मतलब मेरे द्वारा सुरक्षित रहेंगे राम। मैं उनको हर स्टेप में गाइड करूंगा, ऐसा नहीं कि बस मैं छोड़ दूंगा। हाँ, कि आप आकर के उन असुरों का वध करिए। और ऐसा होगा भी, जब राम को लेके जाएंगे तो विश्वामित्र मुनि पहले उनके गुरु बनते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या और बहुत सारे मंत्र बताते हैं, ऐसा वर्णन है। ऐसे कई अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्रों के मंत्र की शिक्षा देते हैं विश्वामित्र, और राम भगवान उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद फिर अपने आश्रम में जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और राम लक्ष्मण को जो है वो वहां पे गार्ड के रूप में नियोजित करते हैं, और राम बड़ी आसानी से वध कर देते हैं। इस बात को विश्वामित्र मुनि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राम इसके लिए कैपेबल है। इसलिए शक्तो मतलब ही इज कैपेबल, पूरी तरह से योग्य है वो खुद भी, और ऊपर से एष मया गुप्तो, मेरे द्वारा वो प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। दिव्येन स्वेन तेजसा, बाय हिज डिवाइन प्रोवेस। गुप्तो दिव्य है ना, ये भी सूचित करता है कि राम, एक तो एक तरफ तो है राम खुद दिव्य शक्ति है उनके पास, और साथ ही साथ में दिव्य अस्त्रों को मैं प्रदान भी करूंगा, मेरे द्वारा सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहने का मतलब यही है कि वो ऐसे दिव्य अस्त्रों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करेंगे राम को। तो इसलिए वो पूरी तरह से कैपेबल है। राक्षसा ये विकर्तारस तेषाम अपि विनाशने, जो भी ये राक्षस डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन सबके विनाश करने के लिए जो भी जरूरत है वो प्रदान करूंगा मैं। क्योंकि पिछले राम को मांगने के पहले विश्वामित्र मुनि ऑलरेडी बोल चुके हैं
कि हालांकि मैं खुद भी इन दोनों असुरों का वध करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हूँ, लेकिन मैं अपने यज्ञ करने के लिए मैंने दीक्षा ले रखा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है, वो यज्ञ विफल हो जाएगा। यानी वो बता रहे हैं कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कैसे इनका वध किया जा सकता है, इसलिए आपके जो राम है वो राम बस एक इंस्ट्रूमेंट बनने वाले हैं। आप टेंशन मत लीजिए, बाकी कार्य मैं करने वाला हूँ। यानी मैं उनको शिक्षा दे करके, उनको ट्रेनिंग दे करके वध कराऊंगा। इस प्रकार से उनको ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, प्रेरित कर रहे हैं। So, but how can a mere child destroy those two Rakshasas? Anticipating this question, Vishwamitra state this question. ये दो बालक और बड़े राक्षसों को वध कैसे करेंगे, ये संशय आ सकता है दशरथ महाराज को, इसलिए इस श्लोक में विश्वामित्र मुनि उनको कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहे हैं। श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशया त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति। Undoubtedly, I shall do good to him in many ways, by which he will attain fame throughout the three worlds. तो विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिए केवल इन दो राक्षसों को वध करने के लिए बस मैं लेके जा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि केवल मेरे द्वारा जो उनको सुरक्षा दी जाएगी, या जो शिक्षा दी जाएगी, या जो कल्याण किया जाएगा, तो केवल इन राक्षसों को वध करने तक ही सीमित रहेगा। नहीं, मेरा बहुत बड़ा प्लान है, आप विश्वास रखिए। उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं विष्णुमित्र मुनि दशरथ महाराज को कि राम के कल्याण के लिए असली श्रेयस, श्रेयस मतलब होता है अल्टीमेट गुड, श्रेयस मतलब उनका कल्याण, उनका गुड, उनकी अच्छाई के लिए चा अस्मय प्रदास्यामि, मैं प्रदान करूंगा, मैं ऐसा आयोजन करूंगा। या इनडायरेक्टली यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है कि दशरथ महाराज विचार कर रहे थे, राम लक्ष्मण अभी बड़े हो गए हैं, तो इनके लिए उचित कन्या ढूंढना है। तो वो ये विचार कर रहे थे कि कैसे इनको ये प्रदान किए जा सकते हैं। मतलब राजकुमारी, उचित राजकुमारी से विवाह कराना है। ये चिंता का विषय चल ही रहा था कि उसी वक्त विश्वामित्र मुनि प्रकट हो जाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि इनका जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण है, कल्याण का एक अर्थ ये भी होता है कल्याण, श्रेय, कल्याण मतलब विवाह को भी कल्याण बोला जाता है, कल्याणम। हालांकि डाउटफुल है कितना कल्याण होता है इस कलयुग में, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी सत्य है वैसे, विवाह संस्कार जिनका होता है उनका कल्याण ही होता है। लेकिन जो शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो उनका तो पूरी तरह से अकल्याण ही होता है, दुर्भाग्य ही खुल जाता है। विवाह अलग चीज है, शादी और मैरिज अलग चीज है। मैरिज तो पार्टी होती है, इसलिए बोलते हैं यू आर इनवाइटेड फॉर आवर मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी के लिए आपका आमंत्रण। तो वो तो सच में पार्टी ही है, कौन परेशान कर रहा है। Anyway, नीचे गिरा। तो मैरिज जैसे पार्टी है जिसमें लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। और शादी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो विवाह संस्कार होता है, संस्कार मतलब ये शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, दूसरे को सहयोग करते हैं धर्म के में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसको विवाह संस्कार बोला जाता है, इसीलिए वो कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन कलयुग में दुर्दशा हो गई है, इसलिए ये कल्याणकारी ना बन करके ये भयानक हो चुका है अभी के परिस्थिति में। लेकिन जो एक निष्ठ भक्त होते हैं, जिनका उद्देश्य रहता है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ऐसे जो भक्त होते हैं तो उनके लिए विवाह संस्कार कल्याणकारी होता है, हेल्प करता है वो। तो ये श्रेय प्रदान करने वाले हैं विश्वामित्र मुनि आ, राम राम को। तो यानी केवल ये इससे इस श्लोक से इंगित करना चाह रहे हैं कि केवल बस इन दो राक्षसों को वध कराने के लिए मैं नहीं ले जाऊंगा, इनको वध करने के लिए जो शिक्षा चाहिए वो दीक्षा शिक्षा मैं प्रदान करूंगा। साथ में ऐसे अनेकों अन्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दूंगा, जो राम को उनके पूरे जीवन काल में मददगार होगा, किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बचाव करने के लिए। और साथ ही साथ में अन्य और भी लाभ उनको प्रदान मैं करने वाला हूँ। बहुरूपम, बहुरूपम इस बात को सूचित करता है, बहुरूपम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है
कि मैं बहुत अलग अलग रूपों में राम के कल्याण के लिए कार्य करूंगा। यानी न केवल क्षत्रिय के रूप में उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे करके अच्छा पावरफुल क्षत्रिय बना करके, बल्कि बहुरूपा मतलब उनका विवाह भी संपन्न कराऊंगा। आपका जो चिंता का विषय है कि योग्य राजकुमारी कहाँ मिलेगी राम के, तो वो भी कार्य में करने वाला हूँ, उससे आप हो जाएंगे। इसलिए त्रयाणाम अपि लोकानाम येन ख्यातिम गमिष्यति। और ऐसे जिससे त्रयाणाम मतलब तीनों लोकों में, त्रयाणाम लोकानाम तीनों लोकों में उनकी ख्याति जो है वो तीनों लोकों में वो ख्याति को प्राप्त करेंगे। So Vishwamitra will make Rama famous for protecting his sacrifice, liberating Ahalya from her husband's curse on her, and breaking Lord Shiva's bow. तो ये तीन कार्य यहाँ पे बताए गए हैं कि कम से कम ये तीन तो होगा इमीडिएटली। हाँ, एक तो राक्षसों का वध करवा करेंगे। मारीच सुबाहु, मारीच का तो वध नहीं करते, मारीच को तो उड़ा के फेंक देते हैं, कई सैकड़ों मील जाके गिरते हैं। बाद में राम इसलिए नहीं मारे क्योंकि राम को मालूम है मारीच जो है वो सहायक बनेंगे बाद में रावण के वध के लिए। तो और फिर बाकी अहल्य अहल्य का उद्धार करेंगे, ये भी एक लीला होगी। और साथ में फाइनल जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान शिव के धनुष को तोड़ करके सीता माता का जो है पानी ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कार्य विश्वामित्र मुनि के मार्गदर्शन में या उनके आशीर्वाद से ये सब हो पाएगा, और इससे उनके तीनों लोकों में ख्याति पहुंच जाएगी। न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथंचन, न च तौ राघवादन्यो हन्तुम् उत्सहते पुमान्। Those two Rakshasas, Marich and Subahu, are not capable of standing up to Ram. No man other than Raghav is more powerful enough to kill them. तो विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं कि मुझे पूरी भली भांति से ये आइडिया है, ज्ञात है कि मारीच और सुबाहु की क्या शक्ति है, मैं जानता हूँ। और राम का पराक्रम भी मैं जानता हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत ही क्लियरली स्पष्ट रूप में देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि मारीच और सुबाहु बिल्कुल भी राम के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। यानी निश्चित रूप में मारीच सुबाहु का वध राम बड़े आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, आप चिंतित मत होइए। और यहाँ तक दूसरा बात ये भी बताते हैं, एक तरफ तो मारीच और सुबाहु भगवान राम के सामने नहीं टिक सकते हैं, इस बात का मुझे अनुमान है। दोनों मारीच सुबाहु इन दो राक्षसों की शक्ति भी मैं जानता हूँ, और साथ ही साथ में राम की शक्ति का भी अनुमान है। हाँ, और साथ ही साथ में ये भी बात है कि मारीच और सुबाहु इतने शक्तिशाली हैं कि राघव के सिवा, राघव रामचंद्र राघव के सिवा और कोई क्षत्रिय उनके सामने टिक नहीं सकता। यानी विश्वामित्र मुनि बोलना चाह रहे हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप राम को नहीं भेजेंगे, आप खुद आ जाएंगे अपनी सेना लेकर के, तो मुझे फिर भी डाउटफुल है। आप हालांकि बहुत शूरवीर हैं, आप बहुत परम क्षत्रिय हैं, लेकिन जो भी है उनके मारीच और सुबाहु भी कोई साधारण राक्षस नहीं है, बहुरूपिया है, वो काम रूपिणा है, माया भी शक्ति उनके पास है। और आप तो इतने वृद्ध भी हैं। हाँ, लेकिन राम जो वो अपने युवावस्था में है, और सत्य पराक्रम है, शूरवीर है। तो निश्चित रूप में केवल राघव या राम ही इनका वध कर सकते हैं, मारीच और सुबाहु का। इसलिए ये मैं ऐसा मेरा अनुमान है। तो अपना अनुमान भी प्रस्तुत कर रहे हैं उनको स्पष्ट बताने के लिए। The first half of the verse is spoken in the anticipation of the question, but how can this boy become capable of destroying those two Rakshasas? And the second half of the verse is spoken while anticipating that Dasharat might volunteer to accompany Vishwamitra to kill Mari's Subhani. Same चीज वही थी कि ये बालक रूप में ये कैसे उन दो महा बड़े राक्षसों को वध करेंगे। तो इसके लिए विश्वामित्र मुनि बोले कि नहीं नहीं, वो पूरी तरह से बल्कि उल्टा है, सुबाहु और मारीच राम के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। हाँ, और अगर आप सोच रहे हैं जाने का, तो आप ये विचार को त्याग दीजिए। आप नहीं वध कर पाएंगे कि राघव के सिवा और कोई नहीं कर सकता ये कार्य। ठीक है, तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि प्रयास कर रहे हैं तो कन्विंस करने का। कल हम लोग आगे पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम।
किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? कौन कौन है तो उसमें? नहीं, सुन रहे थे। अच्छा, सुन रहे हो? ठीक है, अच्छी बात।